तो देखिए प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आज। इसमें क्या कह रहा है कि सिद्ध करो कि रूट जो 5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवालों में क्या होता है कि आपको हमेशा विपरीत उल्टा अपोजिट मानना होता है। जैसे आपका क्या कह रहा है इसमें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, तो आप क्या मानेंगे कि जो रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो चलो मान लेते हैं, यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि माना रूट 5 परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब हमने इसको मान लिया है कि रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या, तो इसे हम लिख भी सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को कैसे लिखा जा सकता है, पी बट्टे क्यू के रूप में। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पी बट्टे क्यू के रूप में लिख दिया। अब जब हमने इसे पी बट्टे क्यू के रूप में लिख दिया, और क्या होती है परिमेय संख्या की परिभाषा, कि जो पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो ये भी लिख लेते हैं कि पी और क्यू पूर्णांक हो, और क्या होता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका q जो है 0 हो जाएगा, जैसे p और q की बात हो रही है, अगर q 0 हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफिनाइट बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी 1 2 कोई भी संख्या होगी, q 0 से अगर उसका डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अब इनफिनाइट बन जाएगा। इसलिए q क्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है, और यहाँ पर ये भी होता है कि आपका ये p और q P और Q सहाभाज्य संख्या हो, सह-अभाज्य। ठीक है, सह-अभाज्य समझ लीजिएगा, सह-अभाज्य संख्या हो। तो सह-अभाज्य संख्या क्या होती है, हम आपको बता चुके हैं कि सह-अभाज्य में क्या होता है कि आपका जैसे 2/3 की बात कर लें, देखो ये एक से ही जाएगा, दोनों एक से, 1 दूनी 2 3 1 तिहाई 3। ठीक है, तो ये अब जैसे हम एक बात कर लेंगे और कि जैसे हम कहते हैं कि 12 आपका 4 है, तो 4 एकम 4 4 3 12, ये हमारी क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है। क्या हो जाएगा, त्रिक गुणा हो जाएगा। तो त्रिक गुणा करा लो। ठीक है, यहाँ पर एक होता ही है, तो कराओगे तो क्या हो जाएगा, पी का पी में पी एकम पी, और ये क्या हो जाएगा, रूट 5 क्यू। ठीक, रूट 5 क्यू मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से टी स्क्वायर बराबर में रूट 5 क्यू का स्क्वायर। ठीक, अब तो पी स्क्वायर बराबर, अब रूट 5 क्यू का स्क्वायर है तो इसको अलग अलग लिख लो, तो रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में क्यू का स्क्वायर, यही तो लिखा जाता। अब स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। ठीक, तो देखो हमने दिखा दिया, हमने क्या दिखा दिया इसमें कि जो आपका देखो इसमें 5 जो है ये पी और क्यू का वर्ग नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी और क्यू वर्ग है। ठीक है, पी और क्यू क्या है, वर्ग है, लेकिन जो 5 है वो वर्ग नहीं है, तथा पी और क्यू का विरोधाभास 5 है। ठीक है, पी और क्यू का विरोधाभास क्या है, 5, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया हमारा। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो पी और क्यू वर्ग है, तो आपको देखो दिख रहा है पी भी वर्ग है और क्यू भी वर्ग है, लेकिन जो 5 है ये वर्ग नहीं है, वर्ग है लेकिन 5 वर्ग नहीं है, तथा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर का विरोधाभास, विरोधाभास मतलब हमने जो उल्टा लिखा था उस बात को ही सिद्ध कर रहा है कि विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है, कि विरोधाभास क्या है, 5 है। अतः हम क्या कहेंगे, अतः रूट 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
समझ में आ गई ना बात। तो देखो अगर हम आप फिर से इसको लिखेंगे, देखो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर क्या रूट लग जाएगा, और जब यहाँ पर हम रूट लगा देंगे ये रूट लग जाएगा, तो फिर से ये क्या हो जाएगी, ये तो रूट से स्क्वायर वाला कैंसिल हो, ये तो क्यूब बच जाएगा, लेकिन ये फिर इसमें रूट लग जाएगा रूट 5, तो ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या वैसे भी हो जाएगी, ठीक है। तो और यहाँ पर भी देखो, ये देखो पी भी स्क्वायर में है वर्ग में, और क्यूब भी वर्ग में, लेकिन इसमें रूट यहाँ नहीं है, तो 5 जो है हमारी क्या हो जाएगी, आपकी एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये विरोधाभास प्रकट कर रही है। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ऐसा करेंगे, सवाल समझ में आया होगा आपको।